आपका स्वागत है। बिल्कुल तो आप देख सकते थे लगातार चुनावी प्रक्रिया लगातार जारी थी। बिल्कुल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं, किसान भाइयों ने अपनी सरकार भी चुन ली है। बिल्कुल इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजा हैर के पास, जो कि एक किसानों के एक मुखिया भी हैं और अपनी जान पहचान भी रखते हैं और खेती के बारे में भी जानकारी है और किसानों की हर समस्या बिल्कुल सरकार तक पहुंचाने वाले भी। बिल्कुल आज इनसे खास मुलाकात करेंगे। जीतने के बाद में क्या सपने इनके, और ऊपर जो चेयरमैन की बात की जाए या प्रोजेक्ट चेयरमैन की बात की जाए तो उनके लिए क्या तैयारियां चल रही है। सर सबसे पहले तो बधाई हमारी टीम की ओर से। बिल्कुल अपडेट इंडिया की टीम को और आपके सारे सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आप सब लोगों ने बहुत नज़दीक से इस इलेक्शन को देखा है। खास करके जो नेशनल मीडिया है वो इन चुनावों को तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन आप जैसे भाइयों ने, आप जैसे जो अपडेट इंडिया जैसे चैनल थे और चैनल थे, उन्होंने बहुत तवज्जो दी है। उसके लिए हमारी किसान कौम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, कितने वोटों से आपकी जीत हुई? जी, मेरी 414 वोटों से जीत हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और बहुत साथ दिया जनता ने, सारे किसान भाइयों ने। जितना मेरे से बन पड़ा था, मैंने पिछले 6-7 साल से जोर लगा रखा था अपनी ओर से। किसान की चाहे वो रेट की बात हो, चाहे वो फसल के तोल में गड़बड़ी की बात हो, चाहे फिर वो पानी की बात हो, चाहे किसी नहर की सफाई की बात हो, तो पूरा एफर्ट लगाया था। और उस एफर्ट का इनाम दिया है इलाके के लोगों ने, संगम के लोगों ने, मेरे पंचायत के लोगों ने, और जो मेरे भाई थे, यानी कि मैं मेरे पिताजी के एक ही हूँ, लेकिन मेरे गांव के, मेरी पंचायत के साथियों ने इतना साथ दिया कि मुझे 1% भी ये जो महसूस नहीं हुआ कि मैं एक ही भाई हूँ। सारे साथियों ने बिल्कुल भाई बनकर, और जो हमारे बड़े थे उन्होंने मायत बनकर सबने साथ दिया, और सबके सहयोग से जो है हम लोग 414 वोट से जीते। गंगानगर की सबसे बड़ी रीड है आपकी, तो क्या धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हो किसान भाइयों का? किसान भाइयों ने लंबे समय तक आपका साथ दिया है, बिल्कुल कड़े हाथ से हाथ मिला के चले, कंधा से कंधा मिला के चले, हर समस्या को उन्होंने जाना और फील्ड वर्क किया, तो क्या धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मेरी जो लाइन है वो यही थी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था इंटरव्यू के दौरान, काफी साथी मेरे से इस बात से नाराज थे कि आपको यार ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपनी अपनी सोच होती है। मेरे लिए चुनाव बहुत बड़ा था, मेरे लिए आज भी बड़ा है, पहले भी बड़ा था। लेकिन कुछ साथी ये कह रहे थे कि आपको इतना छोटा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं है ना, आपको बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मेरी जो इंटेंशन थी, मेरी जो सोच है, वो हमेशा से किसानी के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही है। और मेरे लिए चुनाव बहुत बड़ा था, और इस बड़े चुनाव के अंदर जो मेरे संगम के साथी हैं, जो मेरे पंचायत के साथी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर अब बात कर लेते हैं विकास की। क्या विकास रहेंगे, क्या करवाई जाएंगे आपके कार्यक्रम? देखिए, मेरी जो प्रायोरिटी है वो रहेगी टेल के ऊपर पूरा पानी जाना। टेल की समस्या हर एक नहर के साथ रहती है। आप लोग जो अभी देश में रहते हो, आपको ज्यादा पता है जी। पहली प्राथमिकता ये होगी कि टेल का पानी जो है वो पूरा रहे। टेल के किसान को एक एक बूंद में बराबर हिस्सेदारी मिले। दूसरी प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि नहर की सफाई के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। जैसे ही हमें बजट मिलेगा, चाहे वो नरेगा से मिले, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिले, डिपार्टमेंट की ओर से बहुत सहयोग रहा है पिछले सालों में भी, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी राजनीति के साथ उनके साथ काम किया है। और जब भी काम मांगा है, जब हमारे पास कोई पोस्ट नहीं थी, तब भी हमें हर बार काम मिला है, और हर बार जो है डिपार्टमेंट ने काम करवाया है। तो अब तो एक स्टैंप है हमारे पास, जनता ने, जो किसानों ने जो एक स्टैंप दी है, तो बिल्कुल उसका भी असर पड़ेगा। और डिपार्टमेंट से पैसे लेके या फिर नरेगा के जो सरपंच साहब से बात करके हम लोग जो है सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा है नलकों का और घरों का जो सिस्टम है, उसको भी हम लोग वेल मेंटेन रखेंगे। जो साथी, जो भाई जिनकी कोई समस्या है, उसको बिल्कुल बारीकी से सुना जाएगा और वाजिब और जायज। मेरा काम करने का एक ही स्टाइल है, मेरा एक ही तरीका है, अपना अपना तरीका होता है। मेरा एक ही तरीका कि मैं हमेशा से ईमानदारी को बहुत आगे रखता हूँ। मेरे लिए ईमानदारी सब कुछ है, और मेरी ईमानदारी के कारण लोगों ने मुझे, जो मेरे संगम के साथी हैं, जो पंचायत के साथी हैं, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। ईमानदारी के साथ नहर के रखरखाव की बात रखी जाएगी। कोई पेड़ पौधे हैं वो टूट के तो बीच में गिरते हैं, जितना हमारा एरिया पड़ेगा तो उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। नहर की साफ सफाई, और मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि टेल के ऊपर पूरा पानी, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बात कर लेते हैं सर खाड़ों की। खाड़ों जैसे सीआईडी से विकास कार्य हो रहे थे, अब सर नरेगा के तहत करवाए जा रहे हैं, तो सर खाड़ों की क्या व्यवस्था रहेगी और कैसे निर्माण कार्य करवाएंगे? देखिए, खाड़े पहले सीआईडी के तहत बनते थे, अच्छा डिपार्टमेंट था। अभी कल परसों की कुछ साथी बात कर रहा था, हम लोग अनोवेश की बात कर रहे थे, तो सीआईडी एक अच्छा विकल्प था।
लेकिन अभी चलिए, अभी नरेगा के तहत बन रहे हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरा खुद का भी खाना भी, उसका भी निर्माण हो रहा है जो मेरे चक का खाना है, और मेरे लिए सारे के सारे संघों के खाने मेरे हैं। और मेरी तरफ से एनओसी जारी करना हो या फिर और भी हेल्प करनी हो, क्वालिटी वाइज मैं कभी कम्प्रोमाइज नहीं करता है। ये मतलब ये भी अपना एक काम करने का स्टाइल है कि क्वालिटी के अंदर जो है धोखाधड़ी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करते कभी भी। और बिल्कुल जो भी खाना बनेगा उसके ऊपर जाके खुद चेक करके, खुद बैठ के ऊपर रह के उसके खाने बनवाएंगे। और जितना काम जो हमारे अंदर में आता है खानों का, वो बिल्कुल आधी रात को कोई साथी आएगा तो उसको किया जाए। तो सर आगे बात कर लेते हैं, जैसे चेयरमैन की तैयारी चल रही है तो उसके लिए इंसानों का क्या अपील करना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो? देखिए, वो एक लंबा प्रोसीजर है, अभी चुनाव उसके अंदर डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं, और एफर्ट तो हर आदमी लगाता है। जो भी अध्यक्ष जीतता है वो हर उसका सबका सपना होता है कि वो आगे बढ़े। मेरा भी सपना है, मेरा भी मन करता है कि अगर सारे साथी जो हमारे संगमों के अध्यक्ष बने हैं, अगर उन्होंने चाहा और जनता ने चाहा, हालांकि जनता की तो चाहत है, जैसे भाई हरिंदर गिल के टाइम बच्चे से लेकर बड़ों तक ये चाहत थी कि गंग नहर का प्रोजेक्ट चेयरमैन जो है वो हमारे जो संगठन है हमारा जीकेएस, वहाँ का जो हरिंदर गिल है हमारा भाई, जो भी प्रोजेक्ट चेयरमैन भी है, कि वो चेयरमैन बने। उसी तरह से भी लोगों के अंदर एक इच्छा है कि यार कोई ऐसा आदमी बने जो काम करे। तो उसमें ठीक है, अगर अपना काम भी किया है 5-6 सालों के, लोगों की चाहत है। बाकी मेरी एक आदत है, मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ, और मेहनत करने के बाद सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। जो भी उसको अच्छा लगेगा वो कर देगा, कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, और अगर भगवान को अच्छा लगेगा तो बिल्कुल। तो सर और मतलब इसके अलावा कोई, जैसे मान लो आप विकास कार्य की बात की जाए तो संगम में और कोई विकास कार्य को करवाने या सपना हो गया, आप सपना सोचा था कि अगर मैं यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए विराजमान होता हूँ तो सबसे पहले वो कार्य करवाऊंगा, तो क्या सपना है? देखिए, प्रायोरिटी रहेगी खालों की, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो तेल के पानी है। तो मैंने आपको पहले बताया, खालों की स्थिति खराब है हमारे संगम के अंदर, खालों की काफ़ी दिक्कत है। मेरे ख्याल से लगभग 30 साल से काले बने हुए हैं, लगभग 30-35 साल से। तो उनका निर्माण कोशिश करेंगे, पंचायत के साथ मिलकर करवाएंगे, और डिपार्टमेंट से जितनी हेल्प मिलेगी वो करेंगे। और असल के अंदर जो मेरी मेन इच्छा ये है कि हमारी जो नहर है, मुख्य नहर जो IGN सूरतगढ़ का, उसके अंदर जो बंदी, जो नजायज बंदी 90 दिन की है, उसके समय अगर कहीं भी कोई हमें उसके लिए, अगर मान लो जनता हमें आगे मौका देती है चेयरमैन का, या आगे कोई भी हमें मौका देती है, तो बिल्कुल उस बंदी को, उन चीज़ों को किसानों के बीच में बैठकर, किसानों की आवाज़ को सुनकर फिर आगे जाके लोग अपना डिसीजन लिया करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, और मैं तो शुरू से नहर के प्रति बहुत लॉयल रहा हूँ। जब ये पीछे पंजाब वाला एक चक्कर पड़ा था पानी का, पंजाब वाले कुछ साथी कह रहे थे कि हमारा पानी, तो उस समय भी मैंने सबसे ऊपर उठ के, मेरे ख्याल से किसी भी MLA MP या किसी भी नेता ने उस समय आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन मैंने सबसे ऊपर उठ के उस चीज़ को कहा था कि नहीं, पानी हमारे राजस्थान का हक है, और जो हक है उसको हम लोग लेके रहेंगे। तो ऐसे सपने हैं, नहर के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है, उस जज्बे के साथ जो है काम करेंगे। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ाया, तो बिल्कुल आगे का काम भी करेंगे। नहीं तो जनता ने अगर नहीं चाहा, अगर भगवान ने नहीं चाहा, तो जो काम हमें सौंपा गया उसको पूरी शिद्दत से करेंगे। हमारे चैनल में सर 10 मिनट समय देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपडेट इंडिया के सभी साथियों को, अपडेट न्यूज के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी उन्हें धन्यवाद भाई। आप लोगों ने एक इस चुनाव को बहुत बारीकी से कवर किया है। इस चुनाव में नेशनल मीडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और प्रिंट मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और आप लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत करके आप लोगों ने इस आवाज़ को जो लोगों तक पहुँचाया, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जंक्शन से रूबरू करवाया जा रहा है, बिल्कुल उनकी समस्या थी बिल्कुल आप तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल है जैसे कि आपको सभी बातों से रूबरू करवाया है, बिल्कुल उनका सपने हैं बिल्कुल उनसे रूबरू करवाया है। तब तक अपडेट इंडिया के साथ जुड़े रहे, कैमरामैन गौरव के साथ निशान।